कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो देखने में तो बेहद ही कठिन लगते हैं, लेकिन शायद अगर आप इसको लगाने का प्रयास करो तो 1 सेकंड में आप इसका आंसर देख के बता सकते हो। ठीक है, आइए इसी टाइप के एक सवाल पे हम डिस्कस करते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड 16/6/2022 शिफ्ट सेकंड का सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये सवाल एवरेज का है लेकिन बेहद ही सरल है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप करोगे तो एक लाइन में आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि इसमें क्या है। एक बार अगर आप ध्यान से सुन लोगे ना तो ऑटोमेटिक आप आंसर यहां पे देख के बता सकते हो। कैसे? देखिए लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। मतलब आपको 7 ऐसे नंबर लेने हैं जो लगातार हो। ठीक है, जो यहाँ पे क्रमागत लिखा है, क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे आपने 1 लिया तो 1 के बाद 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर आपको टोटल कितने नंबर लेने हैं? 7 नंबर टोटल यहां पे लेने हैं। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा? यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है। क्या है? z है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, देखिए बेहद सरल है, बस खाली अपने आप देख के आंसर इसको डिस्कस करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है कि 7 क्रमागत नंबर लेने हैं, तो सबसे सरल मानना अगर देखा जाए तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। ठीक, उसने ये कहा कि ये जो शुरुआत के 5 हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है। अभी z के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लगातार संख्याएं है ना। कितनी संख्याएं हैं? 5। अगर इसके एवरेज के बारे में देखेंगे तो ये 3 के बराबर आएगा, पक्का है। क्यों? क्योंकि ये मिड वाला नंबर है, बीच का। क्लियर? अब उसने ये कहा है कि अगर अंतिम 3 लिया जाए, मतलब अगर इसके बारे में विचार किया जाए, तो अगर इसके बारे में आप विचार करेंगे तो जो इसका एवरेज आएगा वो कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर इस 3 का मतलब है कि ये z आपको दिया है, कंफर्म है। ठीक, अब अगली 3 अगर आप लेंगे तो ये भी तो लगातार संख्याएं हैं, तो भाई अगर इसका एवरेज गेस करेंगे कौन सा नंबर आएगा? भाई मिडिल वाला आएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले 3 था, बाद में 6 हुआ, इसका मतलब कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो जो आपका आंसर आएगा वो z से 3 बड़ा आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। कितना? z+3। अब इसी तरीके से कोई भी सवाल आपको मिले तो उसमें ये टेक्निक आप लगा के देख सकते हैं।